आज हम फिर खुदा के कलाम में से देखेंगे फर्स्ट थेस्सलोनियन चैप्टर 5 वर्स 19। रूह को ना बुझाओ, नबूवतों की हकारत ना करो, सब बातों को आजमाओ, जो अच्छी हो उससे पकड़े रहो, हर किस्म की बदी से बचे रहो। ये एक तरह से जैसे कि हमने लास्ट टाइम बात की थी, एक कमांडमेंट है। जैसे वर्स 16 से शुरू होता है, हर वक्त खुश रहो, बिला नागा दुआ करो, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो। तो ये इसी को कंटिन्यू रखते हुए बिल्कुल आगे है कि रूह को ना बुझाओ, नबूवतों की हकारत ना करो। इसका इन वर्ष का इवन पिछली वर्सेस से लिंक है, क्योंकि ये जितने हुक्म कह सकते हैं, कमांड कह सकते हैं, ये इनके साथ वर्ष 18 की आखिरी हिस्सा है जिसमें लिखा है क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। और वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट कमांड है, डू नॉट क्विंच द स्पिरिट। इसको कह सकते हैं सप्रेस और सबड्यू। ये एक तरह का इस तरह का है कि अगर हम कलाम में गौर करें, कलाम मुकद्दस में, तो बाज़ दफ़ा हम बल्कि अक्सर जो रूल कुद्दस का या होली स्पिरिट का जिक्र किया गया उसको आग के साथ उसको तशबीह दी गया, फायर। बहुत दफ़ा हम इसके बारे में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ जो क्विंच आया है ना जिस तरह, तो इसका मतलब है यहाँ पे जिसको बुझाओ कहा गया है, तो इस तरह के जैसे एक आग के ऊपर पानी डाल के कोई बुझा देता है, जैसे पोरिंग वाटर ऑन फायर। और जो यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया है वो है मार्क 9:48। देखें क्या लिखा है वहाँ पे। ठीक है, जहाँ आग नहीं बुझती, कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती, ये वही वर्ड यहाँ पे यूज़ किया गया है। तो अगर मैथ्यू 25:8 देखें, वहाँ पर भी इस तरह का वर्ड यूज़ किया गया है। 25:8 क्या लिखा है वहाँ पे, जहाँ पे वो 10 कुंवारियों का जिक्र है। और बेवकूफ़ों ने अक्लमंदों से कहा कि अपने तेल में से कुछ हमको भी दे दो, हमारी मशलें बुझी जाती हैं। ठीक है, बुझी जाती हैं, यानी कि उनकी आग बुझी जाती थी। मशल का मतलब है कि लाइट जो उनके पास थी, जो जल रही थी। तो वो ये वर्ड जो यूज़ किया गया यहाँ पर, वही वर्ड यूज़ किया गया वहाँ पर भी, कि हमारे जैसे कोई लैंप बुझाना, जैसे कोई लाइट जलती हो तो उसको क्विंच कर देते हैं, उसको बुझा देते हैं। थ्रू आउट द बाइबल, जैसे कि मैंने कहा कि होली स्पिरिट का ताल्लुक और कई दफ़ा रेफर किया गया है उसको एज ए फायर। और अगर हम वो वाक़या याद करें जिस दिन पहली दफ़ा रूल कुदस नाज़िल हुआ, तो वो किस शक्ल में था, आग की शक्ल। अगर हम देखें अमाल की किताब में चैप्टर 2 में, तो वहाँ पर लिखा है कि आग के शोला की तरह फटती हुई ज़ुबानें। और पौलुस रसूल तिमुथियुस को खत लिखते हुए कहता है किंडल ऑफ फायर, यानी कि अपनी जो रूह की जो आग है वो बुझने न दो। जो तुम्हारे अंदर है आग, जैसे अंदर है तो वो जैसे डिम हो रही है, तो उसका मतलब है जस्ट पुट सम मोर वुड ऑन दैट, कि वो बुझे ना बल्कि वो जलती जाए। डू नॉट लेट इट लो, उसको और ज़्यादा भड़काओ। किसी जगह पे, कई जगह पे हम देखते हैं कि फ्लेमिंग ऑफ फायर, और पौलुस रसूल कहता है कि उस पर पानी ना डालो। एक तरह ये होता है कि कुछ काम है, द होली स्पिरिट इज़ वर्किंग समथिंग, द होली स्पिरिट इज़ डूइंग, और तो वो कह रहा है रूह के काम को ना बिगाड़ो। अब इस बात में
कि होली स्पिरिट को बुझाया जा सकता है या नहीं? क्या ख्याल है आपका? क्या ख्याल है? कैन वी होली स्पिरिट को बुझा सकते हैं? किस तरह? या जैसे कि क्विंच नॉट द स्पिरिट, तो इसका मतलब है कि जहाँ पे आया है इसका मतलब है कि हो सकता है ऐसा कि वही है, वरना ऐसी बात कही ना जाती कि डू नॉट क्विंच द स्पिरिट, कि जो स्पिरिट का काम है, जो उसकी जो वैल्यू है उसको ना देखें। एफिशिएंस 4:30 हम क्या क्या पाक रूह को कर सकते हैं? 4:30 और खुदा के पाक रूह को रंजीदा ना करो जिससे तुम पर मुखलसी के दिन के लिए मोहर हुई। खुदा के पाक रूह को रंजीदा ना करो, इवन हम उसको रंजीदा भी कर सकते हैं। ग्रीफ, कि हम पाक रूह को, यहाँ पर तो अभी है ना बुझाओ, तो हम और भी बड़ा कुछ कर सकते हैं उसके खिलाफ। पाक रूह को रंजीदा ना करो, कि उसको ग्रीव ना करो, ग्रीविंग द होली स्पिरिट। एक्ट 7:51 कि हम उसके मुखालफत किस तरह कर सकते हैं, तो की गई है अगेंस्ट होली स्पिरिट। एक्ट 7:51 इसको हम स्टैब्लिश कर रहे हैं ना कि क्या वाकई रूह के बारे में, कि उसको किस तरह हम रंजीदा करते हैं या ग्रीफ करते हैं या मुखालफत किस तरह करते हैं। ए गर्दन कशो और दिल और कान के नामख्तूनो, तुम हर वक्त रूल कुदस की मुखालफत करते हो। सो इट्स पॉसिबल कि रूल कुदस के अगेंस्ट जा सकते हैं लोग और गए लोग। एक और देखें कि उसके रंजीदा कर सकते हैं, उसको मुखालफत कर सकते हैं और उसके ख़िलाफ़ हम कुफ्र भी बक सकते हैं। वो है मैथ्यू 12:32 देखें, 29 से बल्कि देखें। या क्यों कर कोई आदमी किसी जोरावर के घर में घुसकर उसका असबाब लूट सकता है, जब तक कि पहले उस जोरावर को न बांध ले, फिर वो उसका घर लूट लेगा। जो मेरे साथ नहीं वो मेरे खिलाफ है, और जो मेरे साथ जमा नहीं करता वो बखेरता है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि आदमियों का हर गुनाह और कुफर तो मुआफ किया जाएगा, मगर जो कुफर रूह के हाथ में हो वो मुआफ ना किया जाएगा। ठीक है, यानी कि ये चंद मैंने एग्जाम्पल दिए हैं कि ऐसा हो सकता है, रूह को बुझाया जा सकता है, रंजीदा किया जा सकता है, उसके ख़िलाफ़ बोला जा सकता है और उसके बारे में कुफर बका जा सकता है, उसकी मुखालफत की जा सकती है। लेकिन रूल कुदस के ख़िलाफ़ कुफर माफ़ ना किया जाएगा। अब दो चीज़ें हम यहाँ पे अगर देखें, उसको रंजीदा करना और दूसरा क्या है ब्लास्फेमी। और बिलीवर जो है उसको रंजीदा कर सकते हैं और बुझा भी सकते हैं। अनबिलीवर क्या कर सकते हैं, मुखालफत कर सकते हैं और कुफर बोल सकते हैं, क्योंकि बिलीवर जो है कम से कम वो अगेंस्ट नहीं और स्पिरिट के जाते ना कुफर बोलते हैं, ब्लास्फेमी नहीं करते। लेकिन क्या होता है कि बिलीवर जो करते हैं वो ग्रीफ करते हैं और क्विंच करते हैं। दो ग्रुपों में हम इसको बांट सकते हैं कि व्हाट हमसे क्या हो सकता है रूल कुदस के ख़िलाफ़, कि वी कैन ग्रीव एंड वी कैन क्विंच द स्पिरिट। लेकिन जो अनबिलीवर हैं वो क्या करते हैं, दे गो अगेंस्ट, रेजिस्ट द स्पिरिट एंड ब्लास्फेमी अगेंस्ट द स्पिरिट। और क्या फ़र्क है आप जब आप कहते हैं कि क्विंचिंग एंड ग्रीविंग द स्पिरिट, हाउ कैन वी, इसमें क्या फ़र्क है जब रंजीदा करने में और उसको बुझाने में, क्विंच और ग्रीव, हाउ कैन वी, इसलिए कि हमें कई दफ़ा पता नहीं चलता कि इस तरह करने से हम क्या करेंगे। तो वी नीड टू नो दैट कि हम कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे, हमसे हो तो नहीं रहा जाने में। तो हमें जानने की ज़रूरत है कि क्विंचिंग, व्हाट वी
एक्चुअली डू टू द होली स्पिरिट। जब क्विंचिंग का लफ्ज़ आता है उसका मतलब है कि जो हम रूल कुदस के साथ करते हैं, तो ग्रीफ का जो लफ्ज़ है वो उसका फिर आगे से एटीट्यूड जो है, एटीट्यूड ऑफ द होली स्पिरिट फॉर अस, रिस्पॉन्ड जो होता है उसका, व्हेन वी क्वेंच द स्पिरिट देन उसका रिस्पॉन्ड किस तरह होता है, ग्रीफ में। रूल कुदस को उस वक्त तक रंजीदा नहीं किया जा सकता जब तक आप उसे बुझा देते नहीं। बुझाए बगैर वो रंजीदा नहीं होता। क्वेंचिंग एंड ग्रीविंग। फॉर एग्जाम्पल, जब हम उसको रूह के काम को या रूह की किसी बात को रिजेक्ट कर देते हैं या कुछ करते हैं, तो हम उसको ग्रीफ कर देते हैं, उसको रंजीदा कर देते हैं। और आपको याद होगा कि जब खुदावंद यीशु मसीह के जो आखिरी वीक था, जब उन्होंने जान लिया कि मेरा वक्त नज़दीक आ गया है, तो अपने शागिर्दों को वो क्या तसल्ली देते थे, तो उनके लिए बहुत कंफर्ट की बातें करते थे, क्योंकि दे आर रियली सैड कि मास्टर जा रहा है, लॉर्ड इज़ गोइंग। तो खुदावंद उनको कहते हैं, वहाँ से उन्होंने स्पेशली होली स्पिरिट के बारे में उनको बताना शुरू किया, उनके कंफर्ट के लिए, उनको तसल्ली देने के लिए, उनको रूल कुदस के बारे में सिखाना भी और बातें बताना शुरू किया कि मैं बाप के पास जाता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें यतीम नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास क्या भेजूंगा, हेल्पर, एक मददगार भेजूंगा। मैं तुमको क्या करूंगा, यतीम नहीं छोड़ूंगा, अकेले नहीं छोड़ूंगा। इस तरह के जिस तरह मैं तुम्हारे साथ रहा, मैं तुम्हारे लिए एक बाप की तरह था। इसका मतलब है, यहाँ से एक बात गौर करें कभी लफ्ज़ों पे, कि खुदावंद जब कहते हैं कि मैं तुम्हें यतीम नहीं छोड़ूंगा, इसका मतलब है वो अपने आप को उनका क्या समझ रहे थे, आई विल नॉट लीव यू फादरलेस। तो इसका मतलब है कि मैं जा रहा हूँ जैसे तुम्हारा बाप जा रहा है। लॉर्ड इज सेइंग आई एम, कई दफ़ा अलग कहते हैं ना कि जीसस ने कब इस तरह का दावा किया जाके, तो खुदावंद कहते हैं कि मैं तुम्हें क्या यतीम नहीं छोड़ूंगा। इसका मतलब है कि वो कहते हैं कि मैं तुम्हारा बाप हूँ और तुम्हारे पास क्या होगा, एक मैं हेल्पर भेजूंगा, एग्जैक्टली लाइक हिमसेल्फ, कि जो मेरी तरह का होगा। क्योंकि खुदावंद का जो वादा था, फिर उन्होंने रूल कुदस का 35 वाले दिन पूरा किया कि जैसे आई वॉज योर टीचर ही विल बी योर टीचर, जैसे मैं तुम्हारा मददगार था वैसे ही वो तुम्हारा मददगार होगा। जैसे आई वॉज योर फ्रेंड he will be your friend. As I was your guidance, he will be your guidance. As I was your resource, he will be your resource. और जैसे मैं तुमको कंफर्ट देता हूँ, बार बार खुदा कहते डरो मत, घबराओ नहीं, do not fear, then he will give you the comfort. As like I did. और क्या, इस तरह के एक तरफ वो जब आएगा तो वो वही काम करेगा जो मैं तुम्हारे साथ रह के करता रहा। मैं तुम्हारे साथ रह के काम करता रहा, ही विल बी इनसाइड यू, आई वर्क विद यू, अराउंड, सराउंड विद यू, साथ, अलॉन्ग साइड। वो आएगा, वो तुम्हारे अंदर रह के काम करेगा। I have been fire around you, he will be fire inside you. और ये वादा खुदावंद ने किस दिन पूरा किया, 40 दिन के बाद, अपने जी उठने के बाद वो 40 दिन तक उनको नजर आते रहे। तो उसके कितने दिन बाद फिर वो रूल कुदस का नज़ूल हुआ, 10 दिन बाद। आसमान पर उठाए जाने के 10 डेज के बाद होली स्पिरिट पेंतिकोस वाले दिन आया, जब वो ऊपर बाला खाने में 120 की जमात थी, तो सब दुआ कर रहे थे। तो पाक रूह किस सूरत में आया,
आग की सूरत में। इसीलिए मैंने पहले कहा कि आग को थ्रू आउट द बाइबल होली स्पिरिट के साथ रेफर किया गया। तो इसलिए कहते हैं डू नॉट क्विंच द स्पिरिट, लाइक हम फायर के ऊपर वाटर डाल रहे हैं, पोरिंग अ वाटर ऑन फायर। तो वो ये कहना चाह रहा है कि तुम रूह के काम को ना बुझाओ। और उस वक्त से लेकर आज तक ईमानदार जो भी मसीह पर ईमान लाता है उसको रूह कुदस इनाम से में मिलता है। पेंतिकोस्त वाले दिन से लेकर आज तक वो उनके ज़रिए से उनको क्या, बल्कि उनको शोले बनाता है और उसके ज़रिए से वो आज पूरी दुनिया में काम कर रहा है। नॉट टू बी क्विंच बट टू बी फैंड एंड टू बी फ्लेम। अगर आप आज गौर किया जाए तो मैं समझता हूँ कि इट्स नॉट ओनली सम क्रिश्चियन और फ्यू ग्रुप और क्विंचिंग द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट। अब बड़े स्केल पे मैंने जब स्टडी किया, जब मैं गौर करता था, तो दुनिया में बेशुमार बड़े बड़े ग्रुप जो हैं दे आर एक्चुअली क्विंचिंग द स्पिरिट, रूह को बुझा रहे हैं। और ज़्यादातर रूह चर्च से ही रंजीदा है। अगर आप कैरिस्मेटिक मूवमेंट को देखें, जो आज दुनिया में रूल कुदस को एग्जॉल्ट करने का दावा करते हैं, दे क्लेम वी आर एग्जॉल्टिंग द होली स्पिरिट, एंड उसमें कह सकते हैं कि उसके मुकद्दस नाम को, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम उनका जो एटीट्यूड है वो बाइबल के खिलाफ जा रहा है। बाय मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ द होली स्पिरिट उसके काम को खराब कर रहे हैं। दे ऑलवेज टॉक अबाउट द होली स्पिरिट, दे ऑलवेज टॉक अबाउट द गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट एंड द पावर ऑफ द होली स्पिरिट, जबकि उन्होंने होली स्पिरिट के काम को रिड्यूस किया है। इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड the work of the Holy Spirit or sanctification of the Holy Spirit, you will actually क्या करेंगे, आप false standard of sanctification का establish करेंगे और फिर उस तरह आपको false spirituality भी establish करेंगे। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, Holy Spirit के काम को quench करेंगे। आज जो ख़ास तौर से ऑब्सेशन ऑफ साइकोलॉजी, क्विंचिंग ऑफ द होली स्पिरिट, चर्च में जो चर्च में इन चीज़ों को लिया गया, दे सब्स्टिट्यूट ह्यूमन विजडम, ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन पावर पैक्ड इन ह्यूमन टीचिंग एज द पाथ टू सॉल्विंग द प्रॉब्लम। मेरा मतलब है कि जो काम होली स्पिरिट कर सकता है चर्च में, दे हैव सब्स्टिट्यूटेड बाय साइकोलॉजिस्ट एंड काउंसलिंग एंड फ्यू अदर थिंग्स। जबकि हकीकी और सच्चे पाक रूह को रिजेक्ट कर देते हैं जब हम उसकी जगह किसी और को देते हैं। मैं इसलिए ये बता रहा हूँ कि आई विल कम टू हाउ वी आर क्विंचिंग द चर्च इज एक्चुअली पाक रूह के काम को बुझा रहा है। सोचना ये है कि फैसला ये करना है कि अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को हम किस तरह बेटर कर सकते हैं। क्या हमें अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को बेटर करने के लिए वी नीड होली स्पिरिट और वी नीड थेरेपिस्ट और साइकोलॉजिस्ट? आपको ये बहुत ज़रूरी जानने की ज़रूरत है। खुदा का खादम जॉन मकातर इसके बारे में एक बुक लिखी है, उसने, कभी आपको टाइम मिले तो वो बुक का नाम है आवर सफिशिएंसी इन क्राइस्ट, आवर सफिशिएंसी इन क्राइस्ट। वो उसमें एक जगह लिखता है साइकोलॉजिकल सैंक्टिफिकेशन के बारे में, तकदीस और पाकीज़गी के बारे में लिखता है कि हमने चर्च ने एक ऑल्टरनेटिव वे ढूंढ लिया है कि स्पिरिट फिल्ड लाइफ के लिए हमें थेरेपी या साइकोलॉजी ज़रूरी है।
जबकि हम समझते हैं कि हमारी जितनी भी इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं, वो कहते हैं कि इस ट्रेंड जो साइकोलॉजिस्ट हैं वही समझ सकते हैं, होली स्पिरिट नहीं समझ सकता। या लोग तभी अपनी ज़िंदगी की प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं जब वो अपने चाइल्डहुड की ज़िंदगी पे बैठ जाएं, या उसके साथ उनका लिंक हो सके कि वहाँ उनके साथ क्या हुआ था। क्योंकि दिस इज साइकोलॉजी ऑल, कि गो बैक इनटू द चाइल्डहुड, अपने बचपन में, अपनी छोटी उम्र के, ताकि वहाँ जाके वहाँ जो प्रॉब्लम थी वहाँ उनको पता चले कि ओ एक्चुअली ये प्रॉब्लम थी, तो देन वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। कि वहाँ उनके साथ कौन सी मिसहैप हुआ था, उनके साथ कोई अब्यूज़ हुआ था, या उनके साथ उस डीप डाउन जाके वो सारे प्रॉब्लम का हल है, उनको बाहर निकाला जाए, उनको कुरेदा जाए, जैसे कि एक गड़े मुर्दों को उखाड़ा जाए। तो अगर ये सब कुछ ठीक है तो देन, जैसे मैं कह रहा हूँ, वी डोंट नीड होली स्पिरिट, देन वी नीड साइकोलॉजी और थेरेपिस्ट। और इस तरह से हम चर्च जो है, जो इस चीज़ में पड़े हुए हैं, दे एक्चुअली क्विंचिंग द होली स्पिरिट। एंड मैनी क्रिश्चियन दे हैव अडॉप्टेड, उन्होंने इन चीज़ों को अपना लिया है। और दिस इज़ नॉट न्यू, मैं ये बात बता रहा हूँ कि आज ही नहीं, दिस इज़ नॉट न्यू, इट्स वेरी ओल्ड। गो बैक, गलेशियन चैप्टर 3 वर्स 3, जहाँ पौलुस रसूल छोड़ के आता है तो उसको पता चलता है कि वो अपने रास्ते से फिर हट गए हैं। तो वो उनको कहता है ओ फूलिश गलेशियंस, क्या तुम ऐसे नादान हो कि रूह के तौर पर शुरू करके अब जिस्म के तौर पर काम को ख़त्म करना चाहते हो। यू बिगन विद द होली स्पिरिट, देन नाउ यू वांट टू फिनिश विद फ्लैश। परफेक्टेड उसको करना चाहते हो किसके साथ? फ्लैश के साथ। इफ होली स्पिरिट कैन सेव अस, if he can transform us, if he can justify us, रास्तबाज चढ़ा सकता है, तब्दील कर सकता है, और हमारी ज़िंदगी में आके ट्रांसलेट कर सकता है, और द पावर ऑफ द गॉस्पल से हमें नया बना सकता है, फ्रॉम डेथ टू लाइफ, डार्कनेस टू लाइफ, लाइट, एंड हेल टू हेवन, सिन टू होलीनेस, सेटन चाइल्ड टू गॉड चाइल्ड। होली स्पिरिट इस तरह अगर हमको सैंक्टिफाई कर सकता है, तो क्या वो हमारे इस प्रॉब्लम को दूर नहीं कर सकता जिसके लिए हम साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं? ये समझने की जरूरत है कि होली स्पिरिट तो वो है। हमें मैं समझता हूँ कि जब साइकोलॉजिस्ट इस तरह करते हैं कि किसी भी शख्स की बैक लाइफ में जाते हैं, उसके चाइल्डहुड में जाते हैं, तो मेरा ख्याल है उसको ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं। जो चीज़ें उसको याद नहीं, जो उसको भूल चुकी हैं, या हुआ है या नहीं हुआ, दे ब्रिंगिंग बैक। हाउ कैन वी गिव देम कंफर्ट कि इफ समबडी हैव डन रॉन्ग विद यू, उस जगह पे जिसका उसे पता भी नहीं था, 2 साल 3 साल 4 साल की उम्र में शायद किसी ने उसके साथ अब्यूज़ किया, तो उसको बताना ताकि उसके खिलाफ भी उसकी नफरत ज़्यादा बढ़ जाए। क्या ऐसा हो सकता है कि उसकी नफरत ना बढ़े? कि अगर किसी को बता दिया, किसी इंसान को नहीं पता, वो शादी हो, अपने बच्चे हो गए कितने, तो उसको बताया कि जब तू छोटा था तो फलां शख्स ने तेरे साथ बहुत गलत किया था, तो क्या होगा? आप उसकी ज़िंदगी को क्या कर रहे हैं? जबकि अगर डीप में भी जाना है तो खुदा का कलाम कहता है कि रूल कुदस तो खुदा के तय की बातें भी जान लेता है, डीप डाउन, एंड क्लेंस कर सकता है, वॉश कर सकता है, नया बना सकता है। तो व्हाई वी गो फॉर टू एनीबॉडी would our problem? In this way we quench the Holy Spirit. हम रूह को बुझाते हैं। What about our own life? अगर हम अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचें कि you and me, कि Holy Spirit हमसे क्या चाहता है? What is the demand of Holy Spirit? हमारे बारे में Holy Spirit क्या चाहता है? और उसको मैं एक ही बात कहूँगा, उससे आप समझेंगे what actually Holy Spirit need, holiness. Without Holy Spirit, He cannot even stay
क्लोज टू यू, सबसे, एंड ही वांट टू टेक अस टू द पाथ, उस राह पे चलाना चाहता है जहाँ पे अगर हम पाकीज़ा नहीं भी हैं तो ही विल स्लोली ग्रेजुअली मेक अस होली। उसका काम ही ये है, मोर एंड मोर होली लाइफ हमें देना चाहता है। व्हाट डज मीन होली लाइफ? जब हम कहते हैं सेपरेटेड फ्रॉम सिन, गुनाह से अलहदा करना चाहता है, तो ये हम अपनी ताकत से नहीं हो सकते। हम मसीह को कबूल करते हैं, हमें नाम में क्या मिलता है? होली स्पिरिट। तो वो उस वक्त हम दिल से पोजिशनली, क्योंकि हमने नियत से ईमान से खुदावंद को कबूल किया होता है, तो वो खुदा माफ़ करता है, हमें पाक करता है। लेकिन क्योंकि हम इस दुनिया में रहते हैं और ये दुनिया गुनाह से भरी है, तो हमें क्या, वी एक्चुअली नीड होली स्पिरिट टू गाइड अस एंड स्लोली स्लोली मेक अस मोर होली, मोर होली, मोर होली। तो जब तक होली स्पिरिट नहीं है, आपके सामने कोई टेम्पटेशन आ गई है, आपके सामने कोई ऐसी चीज़ आ गई है, तो आप मैं बहुत जल्दी गिर जाएंगे। तो इसलिए वो हमारी ज़िंदगी को बनाना चाहता है होली। और किस तरह? सेपरेटिंग फ्रॉम क्या? गुनाह से, फर्दर एंड फर्दर फ्रॉम सिन लेके जाना चाहता है। और क्या होता है? ये गुनाह है, उससे उसने सेपरेट किया, फिर वो और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा दूर ले जाएगा। जितना ज़्यादा आप गुनाह से दूर होंगे, उतना ज़्यादा आप किसकी तरफ ज़्यादा होंगे? होलीनेस की तरफ। दैट इज एक्चुअली ही द होली स्पिरिट वांटेड टू डू विद अस। इस तरह वो डील करना चाहता है कि हमें गुनाह से दूर, उतना ही खुदा के नज़दीक हम होते जाएंगे, परमेश्वर के करीब होंगे, गॉड हमें और ज़्यादा। और दैट इज एक्चुअली, जब हम गुनाह से दूर होंगे तो विक्टिम भी कम होंगे, उसके शिकार भी कम होंगे। जितने ज़्यादा हम अपने दुनिया की कशिश से दूर होंगे, उतने ही हम उसकी ख्वाहिशों के शिकार कम होंगे। तो इसलिए वो चाहता है कि लॉन्गिंग फॉर गॉड, दैट इज़ अ मूवमेंट थ्रू आउट होलीनेस की तरफ। रूल कुदस का ये काम है, वो ये गोल है उसका। उसका गोल क्या है होली स्पिरिट का? कि मेरे आस परफेक्ट, मसीह के आने पर वो हमें उसके सामने किस तरह परफेक्ट करके पेश करना चाहता है, होली स्पिरिट। और वो कहता है, जैसे पॉल कहता है, आई प्रेस टुवर्ड द मार्क। पिछली चीज़ों को छोड़ के, इस तरह एक तरह कह सकते हैं कि वो कहता है गुनाह वाली ज़िंदगी को छोड़ के, गलत ज़िंदगी को छोड़ के, ख़राब ज़िंदगी को छोड़ के मैं आगे की तरफ, निशान की तरफ दौड़ा जाता हूँ। आई प्रेस टुवर्ड द मार्क। क्यों मार्क की तरफ जा रहा था? हमने पिछले स्टडी किया था। वाई ही वॉज रनिंग टू दैट मार्क? क्या हासिल करने के लिए? इनाम हासिल करने के लिए, वो रिवॉर्ड। और व्हाट इज द रिवॉर्ड? क्राइस्ट। क्राइस्ट, जैसे कि हमने किया था कि ही वांटेड टू बी, उसका गोल क्या है? क्राइस्ट, और उसका रिवॉर्ड भी क्राइस्ट ही है। आई विल बी, गलेशियन 4:14 में, कि उसकी तड़प क्या थी चर्च के लिए, व्हाट ही एक्चुअली वांट चर्च टू बी लाइक, कि किस तरह का। गलेशियन 19। ऐ मेरे बच्चों, तुम्हारी तरफ से मुझे फिर जलने के से दर्द लगे हैं, जब तक कि मसीह तुम में सूरत ना पकड़ ले। ठीक है, अगर आप इसको इंग्लिश में पढ़ें तो वो एम्पलीफाई बाइबल में कहता है, माई लिटिल चिल्ड्रन फॉर whom I am again suffering birth pain। यानी कि बर्थ पेन एक इंसान के लिए, इसको कभी बाइबल में बहुत दफ़ा जिक्र किया है कि ये पेन होती है कि ये डेथ के करीब होती है बिल्कुल। तो कहते हैं कि मुझे तुम्हारी बाबत इस तरह की पेन है, इस तरह की है। क्यों पेन है? वो कहता है कि until Christ is completely and permanently formed within you। कि मैं चाहता हूं कि जब तक मैं हूं, जब तक मेरी जिंदगी है, मैं तुमको, क्राइस्ट को तुम में कंप्लीट देखना चाहता हूं। दैट इज हिज गॉड। मुझे फिर से जनने के से दर्द लगे हैं, जब तक कि मसीह तुम में सूरत ना पकड़ ले, कंप्लीट। कॉलोसियन 1:28 पढ़े।
जिसकी मुनादी करके हम हर एक शख्स को नसीहत करते और हर एक को कमाल दानाई से तालीम देते हैं ताकि हम हर शख्स को मसीह में कामिल करके पेश करें। ठीक है, हर शख्स को मसीह में कामिल करके, कंप्लीट एंड परफेक्ट करके, उसका ये दर्द है, उसका ये है उसकी चाहत कि हर एक शख्स को, इट्स नॉट बड़े बड़े जो लीडर हैं चर्च में या कि, तो कहता है जितने भी मसीह में हैं, जो भी मसीह को प्यार करते हैं, उन सब को मैं कंप्लीट करके, कामल करके मसीह के सामने पेश करना चाहता हूं। इफिशियंस 4:13 देखें, जब तक हम सब के सब खुदा के बेटे के ईमान और उसकी पहचान में एक न हो जाएं और कामल इंसान न बने, यानी मसीह के पूरे कद के अंदाजा तक ना पहुंच जाए। दैट इज हिज गोल फॉर चर्च, फॉर बिलीवर। जब तक कहता है कि मुकद्दस लोग कामल ना बने, वी आर सेंट, वो हम ऑलरेडी कह रहे हैं, यू आर सेंट, मुकद्दस लोग हो, लेकिन कहता है कि कामल बनन जब तक, अगर वर्स 12 देखें तो उसमें कहता है ताकि मुकद्दस लोग कामल बने। कामल लोग मुकद्दस नहीं, मुकद्दस लोग कामल बने और खिदमत गुजारी का काम किया जाए और मसीह का बदन तरक्की पाए, और तब ही द बॉडी ऑफ क्राइस्ट कैन बी फ्लोरिश एंड एस्टैब्लिश होगा। दिस इज एक्चुअली जिसको हम कह रहा हूं कि खुदा का मकसद है कि होली स्पिरिट के काम को हम ना बुझाएं, और होली स्पिरिट को हम अपनी ज़िंदगी में जितना ज़्यादा मौका देंगे उतना ज़्यादा हम खुदा के करीब होंगे, गुनाह से दूर होंगे, तो मसीह हमारे अंदर क्या सूरत पकड़ता जाएगा। हम फिर क्या कह सकते हैं, फिर जैसे कि खुदा के कलाम में, ऐसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह, देन हमारा मिजाज उस जैसा होता है, लाइक माइंडेड क्राइस्ट। क्या हमको पता होता है कि किस वजह से स्पिरिट को रंजीदा किया है या उसको ग्रीफ किया, तो उससे तौबा करें उस काम से, जस्ट रिपेंट एंड लीव दैट थिंग। जिससे पाकरू आप नाराज हो रहे हैं, रंजीदा हो रहा है, जस्ट स्टॉप इट। क्योंकि मुझे पता है कि इफ आई एम डूइंग दिस, तो मुझे पता है कि पाकरू मुझसे जुदा होगा, मुझे छोड़ेगा, मुझसे नाराज हो, तो मैं उसको चाहता हूं कि मुझे छोड़े या मैं ये चीज़ छोड़ूं जिससे हो रहा है। वी हैव टू स्टॉप डूइंग दोज थिंग्स। तो मेरा नहीं ख्याल है कि पाकरू फिर भी नाराज रहेगा। उसको रिजॉल्व करो उस मसले को। अगर मेरी किसी फ्रेंड के साथ ऐसी बात हो गई है, किसी बहन भाई के साथ किसी, तो मुझे उस वक्त तक सुकून नहीं, और उस वक्त तक मैं दोबारा लिंक नहीं होगा जब तक मैं उस मसले को रिजॉल्व करूं। मैं दिल में सिर्फ सोच नहीं अच्छा नहीं किया, लेकिन मैं मसले को रिजॉल्व नहीं कर रहा, उसको ख़त्म नहीं कर रहा, तो फिर आपका मसला वही रहेगा। यू हैव टू रिजॉल्व दैट उस बंदे के साथ। और आपकी मिसाल मैं दे देता हूँ, किसी के साथ आपका हो गया और आपने भी ये भी सोच लिया कि शायद मैंने गलत किया, और आप चर्च जा रहे हैं। खुदावन ने कहा अगर तू कुर्बानगाह पे कुर्बानी चढ़ाने जाता, नज़र चढ़ाने जाता है, अपनी ऑफरिंग लेके जा रहा है, वट एवर यू आर टेकिंग टू द लॉर्ड, एंड रस्ते में याद आ जाए ओ मेरा भाई मुझसे नाराज है, वहीं छोड़ दे आप सब कुछ, ये गो बैक, उसके साथ सुलह कर उसके साथ, तो फिर आके अपनी नज़र गुजरान, तो फिर तू भी कबूल होगा, तेरी नज़र भी कबूल होगी, तेरी ऑफरिंग भी जो तू लेके आया, चाहे वो इवन प्रेज एंड वर्शिप की सूरत में है, चाहे वो सिर्फ आके एंजॉय करेंगे, देन ही विल रिसीव इवन योर प्रेज एंड वर्शिप। आपका ऑफरिंग भी है, आपकी पैसे भी हैं, आपके कुछ भी है, चाहे आप जितना मर्जी ला के रख लें, लेकिन अगर आपने अपने उसके साथ किसी भी अजीज़ के साथ रिश्तेदार है, बहन भाई है, फ्रेंड के साथ, तो उसको नहीं किया तो आपकी कुर्बानी नहीं। और बड़े लोग हैं दुनिया में, दिल में इतने इतने बड़े पत्थर, इतने छोटे नहीं, इतने इतने पत्थर रखे हुए हैं, लेकिन दे आर जस्ट कैरी ऑन, जिंदगी में जा रहे हैं, और एक ना किसी को माफ़ करते हैं, तो कहीं पूछिए आज ही माफ़ कर देता है, इस तरह नहीं, मतलब कि ठीक नहीं। मैं कहता हूँ कि उसमें ये है कि आप अगर जाके किसी के साथ बात करते हो तो आप कहते हो सॉरी मैंने कहा,
अब दूसरी पार्टी का नहीं कि वो जब तक सुलह न करे आपकी, आपने अपने दिल से सच्चे कह दिया, दैट्स अप टू उस पार्टी पे। मैंने हमने किया था ना इसके बारे में, बीएटीट्यूड में कौन सा था जिसमें कहा था कि सुलह के बारे में, सुलह में हमेशा एक कंडीशन दी गई थी कि अपनी तरफ से इंतहा तक कोशिश कर लो, देन लीव इट। जो सेकंड पार्टी है उसको छोड़ दो अगर वो सुलह करती है कि नहीं, क्योंकि उस पर आप उसको मजबूर नहीं कर सकते। यू कांट फोर्स दैट पार्टी मस्ट रिजॉल्व विद मी, लेकिन तुम्हारा दिल 100% रिजॉल्व करने को होना चाहिए कि मैं अगर करना चाहता हूँ दैट्स माई। तो अगर वो ना करें, यू आर क्लियर फ्रंट ऑफ गॉड, आप क्लियर हो, अब उसको खुदा जाने या किसी, ये होना चाहिए होता है। मैं समझता हूँ कि इस गुस्से नाराजगी के बारे में क्यों खुदा ने कहा कि सूरज के गरूब होने से, कि सनसेट होने से पहले क्या हो, आपकी नाराजगी गुस्सा एंड हो जाना चाहिए। वाई? बिकॉज जब तक गुस्सा नाराजगी आपके अंदर है, आपके यहाँ अनईजी, तो अनईजी स्पिरिट अंदर हो तो यू कांट से कि आई एम अनईजी। तो व्हाट इज देन होली स्पिरिट इज डूइंग? इट्स मीन यू आर सेइंग द होली स्पिरिट इज नॉट विद मी। जब आप कह रहे हैं ना कि मैं अनईजी, मैं गुस्से में हूँ, मैं ये हूँ, मैं, तो इट्स मीन द स्पिरिट इज नॉट एक्चुअली एट द मोमेंट। आप कन्फेस कर रहे हो जी। अगर कोई अगर आपके काम अच्छे हो रहे हैं, आपकी ये हो रहा है, काम हो रहा है, तो कोई आके आपको कहता है कि ऐसे ना ताने देने लग जाए आपके मुंह पे, तो आपका तो दिल साफ है, आपने कुछ नहीं किया, पर आपके दिल में कि वो क्यों ऐसा, हाँ ये, तो क्या इसमें आप कुछ चाहे उसको बोलो कि चाहे कुछ करो, क्योंकि आपने कुछ किया नहीं उसके साथ ऐसा। आपने अगर कुछ किया है देन यू हैव टू गो। क्या ख्याल है कि आपकी तरफ से हुआ है, आपने अगर किया है तो आप जरूर जाए। लेकिन अगर कोई गलत फहमी है, देयर इज ए मिसअंडरस्टैंडिंग, इवन देन कोई ऐसा नहीं है, आप अपनी अगर आपको जाना भी पड़ता है, गो एंड टेल व्हाई फीलिंग लाइक दैट, व्हाई यू टेकिंग लाइक दैट, इट्स नॉट लाइक दैट। अपनी फिर भी कोशिश करें, जैसे कि मैंने पहले बताया कि रोमन्स के खत में है कि अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर लो, ताकि आपके दिल में ये ना है कि शायद मैं ये बात कहता तो शायद वो समझ जाता, या ऐसी कहते तो वो, तुम उनको मैं ये कह दूं कि नहीं नहीं ऐसी नहीं, आप वो भी कह के देख लें, आप करके, देन यू आर फ्री। लेकिन अगर आपने नहीं किया और वो समझ रहे हैं तो लीव इट टू गॉड। आपके समझाने के बावजूद, आपके कहने के बावजूद कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, कि आपकी ये गलत फहमी है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, फिर भी उसके लिए दुआ करें, जस्ट प्रे फॉर दैट। ठीक है, आगे चले। वर्स 20 लिखा है, नबूवतों की हकारत ना करो, क्या डू नॉट डिस्पाइज भी कह सकते हैं। और ये एक काफ़ी, मैं इसके बारे में काफ़ी देर से सोच रहा, क्योंकि ये सारा एक्चुअली लिंक स्पिरिचुअल है। क्योंकि पहले हमने बात की होली स्पिरिट की, देन बात आई है प्रोफेसी की। नबूवतों की हकारत एक उर्दू का ऐसा वर्ड है जिसमें एक बड़ा ही घटिया सा ये वर्ड, कि किसी से हकारत करना, एक होता है नफरत करना। ये हकारत इस तरह की है जैसे किसी को देख के तो ऐसे बड़ा बुरा सा मुंह बनाना, कहना क्या हो, और किसी के बारे में कोई गलत सोचना है कि इट्स जस्ट डिस्कस्टिंग, लाइक इस तरह का। तो वो पुटिंग डाउन और उसको बहुत ज़्यादा उसके बारे में बुरा सोचना। तो अगर आप इस पे बात करें, देखें 3-4 चीज़ों पे, रूह को ना बुझाओ, नबूवतों की हकारत ना करो, आगे सब बातों को जमाओ, जो अच्छी है उसे पकड़े, हर किस्म की। तो जो सब्जेक्ट है उस पर ज़्यादा एम्फसाइज किया गया है, जोर किस पे दिया गया है? रूह पर, नबूवतों पर, बातों पर जो अच्छी हों, जो बदी की बात, यानी कि सब्जेक्ट जो है वो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जो प्रोफेसी का लिंक जो है रेवलेशन के साथ है, द रेवलेशन ऑफ गॉड, कि समथिंग फ्रॉम गॉड, समबॉडी स्पीकिंग समथिंग
जब हम कहते प्रोफेसी जिसको नबूवत, दैट इज ही स्पीकिंग फ्रॉम गॉड। तो वो कहता है उस चीज़ की हम जब डिस्पाइज करते हैं, उसको अकारत करते हैं, उससे नफरत करते हैं, यू आर एक्चुअली किसके खिलाफ कर रहे हैं? खुदा के खिलाफ। नबूवतों की हकारत ना करो। आएंगे ये असल में है क्या, व्हाट इज दिस प्रोफेसी? ये ग्रीक का एक वर्ड है प्रोफेटेस, स्पोकन और रिटन वर्ड। जो स्पोकन और रिटन वर्ड के बारे में, स्पीकिंग गिफ्ट या अटरेंस जो निकलती है, इन चीज़ों को रोमन चैप्टर 12 निकालें, ये वहाँ जहाँ पे गिफ्ट के बारे में बात की गई। क्योंकि आपको ये अक्सर इसमें काफ़ी कंफ्यूजन होती है प्रॉफिट के बारे में और प्रोफेसी के बारे में, क्योंकि हम आम तौर पे प्रोफेसी का मतलब है, नबूवत का मतलब है कि जब प्रॉफिट बोलते हैं, प्रॉफिट के मुंह से जो कुछ निकलता है तो हम उसको क्या कहते हैं? प्रोफेसी। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको ये देखें कि यहाँ पर बाइबल इस चीज़ को दो हिस्सों में बांटती है, प्रोफेसी रिटन और स्पोकन। एक होती है रिटन जो, और बाइबल एक्चुअली मोर देन 70-80% इज प्रोफेसी एक्चुअली। बुक जो है बाइबल मोर देन 70 और 80% जो है वो प्रोफेसी है। रोमन 12:6 में क्या लिखा है? और चूंकि उस तौफीक के मुवाफिक जो हमको दी गई, हमें तरह तरह की नेमतें मिली, इसलिए जिसको नबूवत मिली हो वो ईमान के अंदाज़ा के मुवाफिक नबूवत करे। अगर खिदमत मिली हो तो खिदमत में लगा रहे, अगर कोई मुअल्लिम हो तो तालीम में मशगूल रहे, अगर नासा हो तो नसीहत में। अगर यहाँ पे हम गौर करें तो गिफ्ट के बारे में बात की गई है ना, द गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट। प्रोफेसी जो है वो गिफ्ट नहीं है। प्रॉफिट जब बोलते थे तो वो तो ऑलरेडी खुदा के चुने, खुदा ने उनको सिलेक्ट किया होता था। तो वो जब भी खुदा कोई उनको कलाम देता, ओल्ड टेस्टामेंट में जब मैंने संडे को बताया था, वो इस तरह बोलते थे, दस सेज द लॉर्ड, खुदावन ये यूं फरमाता है, और खुदावन का कलाम उस पर नाजिल हुआ, ही स्पोक दैट। यहाँ पर नबूवत जो है वो गिफ्ट में लिखी गई है। व्हेन गॉड गिव अस गिफ्ट, वो गिफ्ट ये होता है कि हम जिस वक्त मर्जी यूज़ करें। आपको जब गिफ्ट मिलता है तो इट्स योर, यू कैन यूज एनी टाइम। क्या ख्याल है? जो आप गिफ्ट का मतलब जो आप कुछ, दिस इज योर, इट्स अप टू यू, यूज इट। यहाँ पर गिफ्टों में आया है, चूँकि उस तौफीक के मुवाफिक जो हमको दी गई हैं, तरह तरह की नेमतें जो जा रहे हैं ना, ये बड़ा इम्पोर्टेंट। मैंने इसलिए इसको राशनी किया कि नबूवतों की हकारत ना करो, सब बातों को आजमाओ। ये इस पर हमने अभी आना है। टेस्ट एवरीथिंग। जैसे आपने सुना है ना, फलाने ने कह दिया मैं प्रॉफिट हूँ, फलाने ने कह दिया मैं ये करता हूँ। डू नॉट जस्ट बिलीव इट। और फलाने का आप जो हाथ रखता है ये हो जाता है, वो हो जाता है। बड़े बड़े मजमों में लोग मौजज़े कर रहे हैं। डू नॉट जस्ट रन, सेटन इज ऑल्सो डूइंग दीज ऑल थिंग्स। ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं ना इस चीज़ को, सब बातों को आजमाओ। उसके बारे में लिखा है कि टेस्ट, ऑब्जर्व, सर्च, डू नॉट जस्ट टेक इट क्योंकि जीसस का नाम लेकर या उसने हाथ में बाइबल पकड़ी हुई है। बोलते हैं कि you should believe कि इब्राहिम ने कैसा बिलीव किया when God told him, he believed, he didn't ask question कि how I am able to do, he believed, so whatever he said you should believe बोल रहे हैं। Some people tell that, but in
in Bible now, as you said, it's saying like Yeah. this. So what is to watch? That's we are actually talking. First के बाइबल एवरीथिंग, क्योंकि बहुत सारे लोग पता है क्यों है, बिकॉज उनको आप इनोसेंट कह सकते हैं और यू कैन से दे आर इग्नोरेंट. इनोसेंट इस चक्र में हो कह सकते हैं कि दे आर किसी भी चर्च के साथ उनकी फेलोशिप है. एवरी क्रिश्चियन है सम ग्रुप. तो उनके टीचर ने, शेपर्ड ने, पास्टर ने उनको उस तरह की टीचिंग नहीं दी अकॉर्डिंग टू द बाइबल, जिस तरह हम करते हैं. तो वो क्या है, उस तरह की फिर जिस तरह की वो बात सुन रहे हैं तो वो बस बिलीव करते जाएंगे. लेकिन इग्नोरेंट इसलिए भी हैं कि खुदा ने खुद कहा है कि रीड योर बाइबल, टेस्ट विद दिस इज, आपके पास ये एक गेज है, ये पैमाना है. यू कैन, ठीक है आप किसी ने कुछ कह दिया तो आपको होना चाहिए इस बाइबल ऑल्सो से दैट, इस बाइबल में कहाँ लिखा है, बाइबल इसको प्रूव करती है. तो हमको फिर भी ना पता चलेगा क्योंकि वी डोंट हैव स्टडी, वी नेवर स्टडी. हमारे पास्टर ने कभी नहीं बताया, हमारे टीचर ने कभी नहीं बताया हमें ऐसा. देन आप वाकई क्या होगे, गुमराह हो जाएंगे. That's what the Catholics do. Not only Catholic, many charismatic church, they just preach, don't give teaching to people. And when you speak to them, they start shouting in your face and won't listen to you. It just makes them feel like an idiot because you're just standing there sitting quietly. Yeah, I'm right, but you know you're wrong and you're just shouting in our face. exactly. ये बड़ी ज़रूरी बातें हैं जो हमने बहुत सारे लोगों ने, मैंने क्यों किया कि होली स्पिरिट के काम को मोस्ट ऑफ द चर्चेस इज क्विंचिंग द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट. हमने वो पार्ट पहला किया ना, इसलिए आप वो के डू नॉट क्विंच द होली स्पिरिट, द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट. तो वो किस तरह हम करते हैं वो मैंने बात की थी कि हाउ वी एक्चुअली डू दैट. लेकिन आगे इस चीज़ के साथ लिंक है कि नबूवतों की कारत ना करो, कि स्पोकन वर्ड और रिटन वर्ड जो है उसके बारे में, इसको मैं इसलिए कह रहा था कि हम इसको डिस्टिंक्शन हो जाएगी कि व्हाट इज़ एक्चुअली. फरजाना ने जो पहले सवाल किया कि प्रॉफिट तो है नहीं है, तो जो बोलते हैं हाउ वी कैन, तो हमें, मैं इसलिए कह रहा था कि अगर ये गिफ्ट हम देखें, पढ़े फिर से रोमियो 12:6 की वर्ड्स, ताकि आपको पता चले व्हाट वी आर टॉकिंग इंग्लिश में. We have different gifts. Okay, just we have different gift, and then he is talking about के आगे जो गिफ्ट की बात की है, who have prophecy, that is a gift. और ये खुदा आज भी देता है लोगों को. आप कहेंगे हैं तो प्रॉफिट तो कोई नहीं है. That is not the office. एक था ओल्ड टेस्टामेंट में और इवन अर्ली चर्च तक, जब तक डिसाइपल्स थे, देयर वाज अ ऑफिस था, एक ओहदा था जिन उनके पास ये खुदा डायरेक्टली उनके साथ कलाम करता था, डायरेक्टली, क्योंकि तब तक ये बुक नहीं लिखी गई थी. दैट वाज द ओल्ड रिटन प्रोफेसी वी हैव. दिस इज प्रोफेसी, एंड व्हेन आई टॉक फ्रॉम देयर आई एम एक्चुअली स्पोकन प्रोफेसी कर रहा. मैं रिटन, जो रिटन प्रोफेसी है, आई एम टॉकिंग टू यू, आई एम प्रोफेसाइंग नाउ बिकॉज आई एम टॉकिंग फ्रॉम द रिटन प्रोफेसी. ठीक है, ये उस वक्त था जब बाइबल कंप्लीट नहीं थी. तो अभी तक, अब इवन जिस टाइम ये लिख रहा है, जिस टाइम ये भी लिखा गया, ये बोला गया, उस वक्त तक ये लिखा नहीं था गया. ये तो बाद में जाके ये सारा कंपाइल्ड हुआ और हमारे हाथ में आया. तो उस वक्त तक खुदा अपने रसूलों के साथ, प्रॉफिट्स के, इवन न्यू टेस्टामेंट में अर्ली एरा जब तक डिसाइपल्स थे, देर वर ऑल्सो प्रॉफिट्स थे उनके. अब उनके बारे में एक दो आयतें पढ़ूंगा. 1 पीटर 4 देखें ज़रा. ये असल में क्यों कहा गया नबूवतों का? ये वो है when somebody is standing front of the people and speaking something, either from
the written prophecy and either he got directly from God. अगर वो prophecy, इसको कहते थे prophecy, जो खुदा का कलाम है. लेकिन मैं बाद में आऊँगा क्योंकि हम कभी कभी जल्दी कंक्लूजन पे चले जाते हैं, क्योंकि उसको बाद में मैंने ये बात करनी थी कि हाउ वी कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड और बिलीव कि व्हाट ही इज सेइंग इज अ ट्रू वर्ड ऑफ गॉड, और अपने से कह दिया. तो उसके लिए आगे जाके है, मैंने इस चीज़ पे भी स्टडी किया कि यू हैव टू, क्यों उसने आगे किया, सब बातों को ज़बाओ. वट एवर इज सेइंग, इज इज सेइंग फ्रॉम द बाइबल, और अगर बाइबल से या तो होता है प्रोफेसी, ये वह फ्रॉम द रिटन वर्ड, जो खुदा का लिखा हुआ कलाम है पहले से, नबियों की मार्फत, खुदावंद की मार्फत, होते रसूलों की मार्फत लिखा गया, उस या तो वही है या उसके साथ बिल्कुल परफेक्टली एग्रीमेंट करता हो, परफेक्टली एग्रीमेंट विद द रिटन वर्ड. अगर वो या तो, जैसे कि मैं अभी बात कर रहा हूँ तो मैं कलाम सुनाता हूँ, तो मैं इसमें से आपको कितनी आयतें देता हूँ. वो क्यों मैं देता हूँ, हर संडे को मैसेज है, मोस्ट ऑफ टाइम है, कितनी मैनी वर्सेज आई कोट. वाई? बिकॉज आई वॉन्टेड टू टेल यू दिस इज नॉट आई एम सेइंग, दिस इज आई एम एग्रीमेंट बाइबल के साथ, न्यू टेस्टामेंट, ओल्ड टेस्टामेंट, यसाया के साथ, डैनियल के साथ, पीटर के साथ, पॉल के साथ, ये बातें उन्होंने कही हैं. अगर उधर इस चीज़ का जो मैं बात कर रहा हूँ, दे आर नॉट मैचिंग, इट्स नॉट, सो आई एम टोटली रॉन्ग. कोई भी कह रहा है, तो जो भी कोई बात कर रहा है, एक्चुअली पहले तो ये इस्टेब्लिश करते हैं कि आज दुनिया में प्रॉफिट जो है सेकेंडरी तौर पे है. दे आर नॉट प्रॉफिट बट दे हैव दिस, कह सकते हैं कि जिनके पास खुदा ने नेमत दी है. नेमत क्या है? दे स्टडी बाइबल, दे सर्च बाइबल, दे इसके बाइबल को, देन दे प्रिपेयर मैसेज, दे स्पीक फ्रॉम द रिटन प्रोफेसी. आज जो बोला जाता है ये, और इस तरह क्यों मैं कह रहा हूँ, चले आगे निकालें. क्या निकाला था आपने? 4:11, ताकि इसको थोड़ा स्टैब्लिश कर रहे हैं कि पढ़ें. अगर कोई कुछ कहे तो ऐसा कहे कि गोया खुदा का कलाम है. एक मिनट, अगर कोई कुछ कहे, रीड इन इंग्लिश. If anyone speaks, let him speak as the oracles of God. ऑरिकल्स ऑफ गॉड. मैं ये देखे, इफ आई स्पीक ऑन संडे और कभी मैसेज देता हूँ, तो मुझे खुदा का कलाम कह रहा है कि मैं ऐसे बोलूं कि दैट लाइक ऑरिकल ऑफ गॉड, जैसे खुदा का कलाम मेरे होंठों से निकल रहा है. दैट इज ऑल्सो क्या है? प्रोफेसी. क्या है आगे? क्या है? अगर कोई खिदमत करे तो उस ताकत के मुताबिक करे जो खुदा दे. अब यहाँ पर दो हिस्सों में बांट दिया गया है मिनिस्ट्री को, एक बोलने से और एक मिनिस्टर करने से, डूइंग समथिंग एंड स्पीकिंग समथिंग, खुदा के कलाम के बारे में. अच्छा, यहाँ क्या है? स्पीकिंग एंड मिनिस्टरिंग. स्पीकिंग क्या है? यू आर स्पीकिंग द वर्ड ऑफ गॉड, प्रोफेसाइंग एक्चुअली द मिनिस्ट्री ऑफ, जब आप खिदमत करते हो, किसी और तरह की खिदमत करते हो. स्पीकिंग बिफोर द मैन, उनके सामने खड़े होके, नॉट ओनली परफेक्ट प्रोफेटिक वर्ड ही आपके मुंह से निकले. इफ आई रीड फ्रॉम दिस पैसेज, मैं यहाँ से यहाँ तक आपके सामने खड़े होकर पैसेज पढ़ता हूँ, तो आई एम रिटन प्रोफेसी आपके सामने पढ़ रहा हूँ. ये रिटन प्रोफेसी है. किस तरह रिटन प्रोफेसी है? एक इसको जैसे कि मैंने कि 2 तरह की कैटेगरी है कि रेवलेशन, एक्सरसाइजिंग दिस गिफ्ट, इट वाज रेवलेशन. समटाइम when somebody speaks, वो क्या करते थे? Exercising the gift, it was revelation. Sometimes it was the first time anybody has heard it, और directly खुदा के साथ. और sometimes लोग क्या करते, जैसे
क्या करते, रीइटरेशन, जब इस लिखे हुए को पढ़ते कि जिस हम बाइबल में बहुत सी ऐसे मिसालें हैं जब कहते हैं यसाया ने तुम्हारे बारे में ये कहा, वो क्या कह रहे हैं, यसाया की लिखी हुई द रिटन प्रोफेसी जो लिखी है वो बोलते थे, तो उसको भी क्या कहते थे, जो पहले से ऑलरेडी खुदा का कलाम दिया गया, वो जब बोलते थे तो वो रिटन प्रोफेसी करते थे. दिस प्रोफेसी इज अ बिग वास्ट एरिया. यू कांट जस्ट एक छोटी सी चीज़ में इसको समझ सकते हो. इसको कह सकते हैं कि कोई न्यू रेवलेशन आज नहीं हम कह सकते, बिकॉज वी हैव अ कंप्लीट रेवलेशन फ्रॉम जेनेसिस टू. न्यू क्यों चाहिए, वाई वी नीड न्यू रेवलेशन, बिकॉज हमें तो 1000 ईयर्स के बाद होने वाली चीज़ों को ऑलरेडी बता दिया गया, तो व्हाट न्यू वी नीड दैट. अगर आज कोई आके हमें बताए कि दिस इज न्यू रेवलेशन, आई एम नॉट गोइंग टू बिलीव, बिकॉज जीसस इज नॉट सेइंग एनीवेयर आई विल गिव अ न्यू रेवलेशन टू. सर आई हैव गिवन यू रिटन फॉर्म में. जब आने वाले वक्त के बारे में, द कमिंग टाइम के बारे में कुछ बताना जाता है, तो वो भी क्या होती है, प्रोफेसी. तो रेवलेशन और मैनी बुक्स इस जस्ट, जैसे कि हम थेसलोनियन की बात करते हैं, even every single chapter is saying when Jesus will come this will happen. This is prophecy. It's and कितने देर से लिखा गया, almost 2000 years पहले लिखा गया था, और किस 2000 ईयर के बाद जो होने वाली बात है. तो मैं कहता हूँ our Bible is more up to date than tomorrow newspaper. Tomorrow newspaper जो आएगा ना, उससे भी ज़्यादा अप टू डेट है, एडवांस है, क्योंकि वो उससे भी बाद की बातें करती है. जो कुछ अभी हो रहा है, बाइबल ऑलरेडी हैव स्पोकन. बाइबल इसको बता चुकी है. एक निकाले बुक, एक्ट्स की बुक था, चैप्टर 11. कभी कभी हम समझते हैं कि जो सिर्फ आने वाले टाइम के बारे में बात करती है, फ्यूचर के बारे में, दैट इज ओनली प्रोफेसी. प्रॉफिट not just speaks about the future, they also speak just practical things, normal things. Read from verse 27, 11:27. And in these days prophets came from Jerusalem to Antioch. Then one of them, named Agabus, stood up and showed by the Spirit that there was going to be a great famine throughout all the world, which also happened in the days of Claudius Caesar. Then the disciples, each according to his ability, determined to send relief to their brethren dwelling in Judea. ठीक है, दिस इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द न्यू टेस्टामेंट के प्रॉफिट्स जो थे, ये ओल्ड टेस्टामेंट के लिए न्यू. और उन्होंने क्या किया, अब ये देखें, यहाँ पे उन्होंने एक बात की है प्रॉफिट्स ने. तो दिस इज नॉट एनी डॉक्ट्रिनल और थियोलॉजिकल बात उसने की है. ये जस्ट प्रैक्टिकल स्पीकिंग के, ए फैमिन दुनिया में आने वाला है, काल पड़ने वाला है, ये होने वाला है, मरी आने वाली है. तो उसके बारे में आप बाइबल में कोई थियोलॉजी नहीं पढ़ेंगे, कोई लहदा सेपरेट बुक नहीं लिखी गई इन बातों के बारे. इट्स जस्ट प्रैक्टिकल. उसको सिर्फ एक बात हुई है तो जस्ट स्पोक नॉर्मली, जैसे एक बात की, वो जेरूशलेम से आए और उनको बताया दिस इज गोइंग टू हैपन. और आप बहुत कम पाएंगे, वेरी वेरी रेयर, कि व्हेन प्रॉफिट कम्स एंड एक आदमी की पर्सनल लाइफ के बारे में क्या होगा, व्हाट इज गोइंग टू हैपन. आप कोई जैसे कोई, अब कभी बताएं कि किसी भी आदमी ने किसी प्रॉफिट के सामने जाकर के, प्रॉफिट यू आर द मैन ऑफ गॉड, टेल माई फ्यूचर. दे नेवर डिड दैट. दे नेवर डिड दैट. प्रॉफिट के पास कोई नहीं कभी गया. कभी आपने पढ़ा बाइबल में, somebody came to the prophet and asked, please tell me my future. Because they did not speak with their will. Because the will of God they speaks. Whenever the word of God comes,
They don't have gift. Whenever they want to, they can speak. Oh, तेरे बारे में ये होगा. You are going to do that. Do it. तुम्हारे बारे में. No, they never spoke. Whenever they speak generally with the nation, with the king. King के साथ क्यों बात करते? जैसे एलिया जाता है किंग के साथ, कहता है खुदा उनके कलाम में ये लिखा है कि तेरे साथ ऐसा. वाई पर्सनल उसके किंग जो होता है पूरी नेशन को रिप्रेजेंट करता है. इफ यू डू दैट, ये सारा इफेक्ट किस पे होगा? किंगडम पे होगा. दैट्स वाई गॉड सेंड टू प्रॉफिट टू किंग्स, और उनके पास. और वो भी कि जब वो क्या करते थे, जब खुदा से दूर हो जाते, अगेंस्ट गॉड चले जाते. अदरवाइज गॉड स्पीक्स डायरेक्टली टू द किंग्स इवन. वाई डोंट ही स्पीक टू डायरेक्ट टू देम? बिकॉज खुदा का रूह उनसे बात नहीं करता, वो अपने प्रॉफिट्स के जरिए से बात करता. दैट वॉज अ डिफरेंट एरा. देयर आर प्रॉफिट एंड किंग्स एंड गॉड वॉज, देयर वॉज नो बाइबल रिटन. तो खुदा पर्सनली, जैसे आज अभी बात की कि लोग कहते हैं कि हाँ लोग प्रॉब्लम्स बताते हैं आज के प्रॉफिट्स को, तो वो कहते हैं अच्छा मैं दुआ करूंगी तो गॉड विल टेल मी अबाउट यू. नो, दिस इज, आई डोंट बिलीव दैट. इफ आई बिलीव इन गॉड, लिसन वेरी केयरफुली, आई बिलीव एंड आई एम द चाइल्ड ऑफ गॉड एंड आई नो द गॉड हैज फॉरगिवन मी एंड आई एम अ born again person, the God can directly speak to me. I don't need any prophet. Come and tell me about my life. Why not? You can go, Lord, I'm going through this. Tell me, Lord. If He wanted to tell, He will tell you. You don't need to know the future, because Bible clearly says future secret belong to God. Secret belong to God. No one knows about. But God has given revelation to those called by His name, the children of God. Deuteronomy 29:29 में आप पढ़ सकते हैं बाद में जाके. एक और हवाला देखें. कितना टाइम हो गया? ओके, वी हैव हाफ एन आवर. और अगर इसी में एक्ट्स में देखा ना, चैप्टर 15 32 आई रीड. और यहूदा और सिलास ने, जो खुद भी नबी थे, भाइयों को बहुत सी नसीहत करके मजबूत कर दिया. रीड इन इंग्लिश. The people, Judas and Silas, who themselves were prophets, said much to encourage and strengthen the brothers. ठीक है. They were just preaching, they were just speaking, and they were encouraging. The prophet थे. अब वो प्रॉफिट ने प्रीच किया, उन्होंने कुछ, वी डोंट हैव एवरीथिंग रिटन इन दिस, लेकिन प्रॉफिट सिंपली ऐसे बात करते थे. दे जस्ट इनकरेज पीपल, दे जस्ट गिव देम कंफर्ट, दे जस्ट उनको तसल्ली और नसीहत करते थे. इस तरह से भी वो. और इस वक्त खुदा का कलाम, जैसे मैंने कहा कि वॉज नॉट रिटन इन इस फॉर्म में. द वर्ड ऑफ गॉड वॉज स्प्रेडिंग ऑल ओवर. कि जो वो बोल रहे थे उस वक्त, खुदा जो उन जैसे सिलास और यहूदा और इवन पॉल और डिसाइपल्स, उनके ज़रिए से खुदा कलाम कर रहा था. वट एवर दे वर स्पीकिंग थ्रू द होली स्पिरिट, उस वक्त तक होली स्पिरिट डायरेक्टली इसलिए बात करता था कि देयर वाज नो, जैसे आप आज हमारे पास एक एस्टैब्लिश चर्चेज हैं, एस्टैब्लिश स्कूल्स हैं, एस्टैब्लिश यूनिवर्सिटी और दिस काइंड ऑफ थिंग. दैट वाज जस्ट न्यू इरा. द चर्च वाज जस्ट बोर्न, न्यू बर्थ वाज क्राइस्ट. चर्च की बर्थ हुई थी उस टाइम, नया चर्च पैदा हुआ था. तो इसलिए खुदा उनके साथ इस तरह कलाम करता था कि वो ईमान के जरिए से, दे जस्ट ब्रिंग, दे पुट फेथ ऑन दैट कि दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड, दे आर स्पीकिंग फ्रॉम गॉड. ओके, एक और वर्स देख ले. रेवलेशन चैप्टर 19 वर्स 10 है कि मैं भी तेरे उन भाइयों का हम खिदमत हूँ जो यीशु की गवाही देने पर कायम है. आई एम ऑल्सो क्या हूँ? सर्वेंट ऑफ क्राइस्ट. मैं भी लाइक कि मैं
तेरे उन भाइयों का हम खिदमत हूँ, बिकॉज दैट इज एक्चुअली एंजल एंड जॉन इज टॉकिंग। एंड जब उसको ये सारा रेवलेशन मिला तो उसने उसको घिर के तो उसको वर्शिप करने लगा। तो किसने कहा? एंजल ने कहा, नो नो नो, डोंट वर्शिप मी बिकॉज आई एम लाइक यू, एज यू आर सर्विंग, यू आर एक्चुअली यीशु की गवाही देने में, सेम वे आई एम एक्चुअली क्या हूँ? जीसस का सर्वेंट हूँ। तो व्हाट इज, वो कह रहे हैं एंड पे क्या फिर पढ़े, एंड वाली बात जो है, For the testimony of Jesus is the spirit of prophecy. ठीक है। Whenever you speak to somebody outside from this Bible, whatever the Jesus said, you are actually prophesying. और क्या लिखा है? यीशु की गवाही, if you give the testimony about the Jesus Christ, you are prophesying and you are not prophet. Don't start calling yourself a prophet, because I'm telling, that's the people do that. If you do that, बाइबल कहती है कि अगर आप यीशु की गवाही देते हो, बाहर किसी को बताते हो, तो आप भी प्रोफेसी कर रहे हो, यू आर टेस्टिमनी देते हो about Jesus have changed my life, Jesus did that, Jesus did that, Jesus can do this for you, you are actually prophesying. वो कहता है यीशु की गवाही नबूवत की रूह है। That is not you actually saying, Holy Spirit, पवित्र आत्मा अंदर से आपके बात करती है, तो वो यीशु के बारे में गवाही देती है, अच्छी बात कहती है, तो ये एक्चुअली आप नहीं, आपका रूह करता है। तो इस हवाले से ये बात जो की गई है ना, डू नॉट डिस्पाइज द प्रोफेसीज। और रिटन वर्ड, अगर कोई कलाम करता है जो बाइबल में से करता है, जो आपको मैसेज सुनाता है, जो बाइबल की बातें जैसे हम कर रहे हैं, तो वो कहता है कि उसको डिस्पाइज ना करो, जस्ट डू नॉट जस्ट पुट अवे, डू नॉट जस्ट इग्नोर इट, ऑब्जर्व इट, टेक इट, search it, think about, and if it's good, hold it. आगे वही आगे कहता है कि नबूवत की हकारत ना करो, जो चीज़ अच्छी है उसको। और आपको ये होना चाहिए कि अगर कोई कलाम बोल रहा है, इफ somebody is speaking from the Bible, उसको परफेक्ट एग्रीमेंट होना चाहिए रिटन स्क्रिप्चर के साथ। और अगर कोई भी प्रोफेसी करता है तो उसका पूरा पूरा कलाम मुकद्दस से मैच होना चाहिए। अब ये जब अपोस्टलिक एरा की बात थी कि उसमें मौजज़े भी होते थे, द गॉड हैज़ गिवन देम पावर ऑफ मिरेकल्स। आप रोमन में देखेंगे गिफ्ट दिए गए, उनके साथ मिरेकल्स की बात नहीं की गई। But when you read 1 Corinthians, there is also the gift of miracles. निकालो जरा Corinthians, 1 Corinthians 12, verse 10. किसी को मौजज़ों की कुदरत, किसी को नबूवत की, किसी को रूहों का इम्तियाज़, किसी को तरह तरह की ज़ुबानें, किसी को ज़ुबानों का तर्जमा करना, किसी को मौजज़ों की कुदरत और किसी को नबूवत की। लेकिन अगर आप रोमन्स में जाके पढ़ते हैं, देयर इज नॉट टॉकिंग अबाउट द मिरेकल्स। देयर वाज अ टाइम व्हेन गॉड गेव दिस पावर टू हिज पीपल, डिसाइपल के लिए, एंड एज द जो अर्ली चर्च था, ऑल डिसाइपल वाज disappearing from the scene, this whole gift was actually disappearing, especially miracles or many other things. Now we have, because for example मैं आपको कहता हूँ, कोई आके कहता है prophet, और वो कहता है कि this is a revelation, God given me this, वचन दिया है, पैगाम दिया है। What we cannot do, we can't say, oh this is the word of God, let write a new book and attach with the Bible. We can't do that. उन प्रॉफिट को जो जो कुछ उन्होंने खुदा ने बताया आज हमारे पास रिटन है। कोई भी बड़ा प्रॉफिट आके आज कह दे कि मैं ये करता हूँ वो करता हूँ,
तो मेरी भी एक बीच में किताब लगा दो, बुक लगा दो। कैन वी डू दैट? सो जो कह सकते हैं कि रियल प्रॉफिट थे, जो वो इस सेंस में थे कि उनको खुदा ने ये वर्ड दिया, ये रिटन दिया, एंड वट एवर दिस स्पोक, जो उनकी आज हमारे पास मुकम्मल बुक है। इन दिस सेंस वट एवर द अदर गिफ्ट पीपल हैव टुडे, दे आर स्टिल वैल्यू। गॉड हील टुडे, आज भी हील करता है। ये नहीं है कि आज हीलिंग नहीं है, आज नबूवत नहीं है, आज टंग्स नहीं है, ये सब कुछ है, लेकिन नॉट लाइक अर्ली प्रॉफिट कि उनके पास से दे जस्ट पास बाय एंड पीपल गेट हील्ड। जिसको टच करते पीपल हील, दुआ करते चेनें टूट जाती, ये सब कुछ होता। क्योंकि उस टाइम ये सारा रेवोल्यूशन ज़रूरी था ताकि लोग बिलीव लेके आए और एक ऐसा ग्रुप तैयार हो जो आगे की जो दुनिया आने वाली है उसमें वो बुक लिखी जाए, ताकि वो सारी बातों की आज बुक हमारे पास जो आज ये है वो उन सब बातों का रिकॉर्ड है कि खुदा ने क्या किया। जब हम इसी का चैप्टर 1 Corinthians chapter 14 निकालें, ये गौर से सुने, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वर्स। फर्स्ट, पहली, मोहब्बत के तालब रहो और रूहानी नेमतों की भी आरजू रखो, खुसूसन इसकी के नबूवत करो। ये फिर गिफ्ट की बात की गई है। लिखा है कि डिजायर स्पिरिचुअल गिफ्ट, स्पेशली प्रोफेसी। अब कोई उठ के कहे लॉर्ड जस्ट गिव मी द गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी दैट आई कैन टेल पीपल्स फ्यूचर, इट्स नॉट लाइक दिस, इट्स नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। अगर ऐसी बात हो तो आप इस पे कह सकते हो, बट बिकॉज प्रॉफिट नेवर डिजायर एनीथिंग, गॉड गिव मी दिस गिफ्ट, दे वर जस्ट प्रॉफिट, गॉड स्पीक डायरेक्टली टू देम। और इससे पहले उनको कुछ नहीं पता होता था, एकदम खुदा का रूह पे नाजल होता, खुदा कहता गो टू दिस किंग, स्पीक टू दिस नेशन, स्पीक टू गो दिस, जस्ट दे कांट से ओके दिस ग्रुप इज नॉट गुड, आई एम गोइंग टू टेल देम समथिंग अनलेस गॉड स्पीक टू हिम। क्योंकि फ्यूचर वो कुछ, दे वर नॉट नथिंग एनीथिंग। प्रॉफिट एक्चुअली कह सकते हैं जो नबी थे वो कुछ भी नहीं थे, दे वर जस्ट टूल इन द हैंड ऑफ गॉड, दे वर गॉड्स माउथ पीस कह सकते हैं। खुदा ने उनको रखा हुआ था, होली रखा हुआ था, डू नॉट बस मेरे लिए हो तुम, वेन एवर आई पुट सम वर्ड इन योर हार्ट आई स्पीक टू यू, गो एंड टेल दैम। ये नहीं कि पहले से खुद उनको पता होता था कि व्हाट इज गुड, दे नो एनीथिंग अबाउट। ये जहां पे लिखा गया जो 1 Corinthians 14 verse 1, मोहब्बत के तालब रहो और रूहानी नेमतों की भी आरजू रखो, खुसूसन इसकी के नबूवत करो, स्पेशली प्रोफेसी। इसका क्या मतलब है? स्पेशली दैट यू कैन स्पीक द वर्ड ऑफ गॉड, रिटन वर्ड ऑफ गॉड, you can study that, you can understand that, you can get knowledge of the Bible and speak to people. And when क्या होगा? Revelation 19:10 क्या अभी आपने पढ़ा? Revelation 19:10 में क्या था? When you speak to, when you tell people, क्या है? यस्सु की गवाही नबूवत की रूह है। Speaking and testifying Christ is the spirit of prophecy. So how can you speak about Jesus even you don't know about Jesus? It's not enough. You got baptized, you got Christian, you have just, and you'd never study Bible, you'd never got knowledge from the Bible, never sit down in His presence and pray and meditate on word. So आप कहेंगे कि I wanted to speak to people. That's is saying verse 1, क्योंकि nobody can desire prophecy, nobody can desire, but यहाँ पे लिखा है specially desire prophecy करो। Which prophecy? It's not लोगों के मैं फ्यूचर बताने के लिए वो कह रहा है कि God give me this gift that I can tell people's future। लोग ऐसे करके भी
वो जैसे इंडिया पाकिस्तान में करते हैं, वो रोडों पे तोते को लेके बैठ जाते हैं, वो पर्ची निकालता है तुम्हारा फ्यूचर क्या है। नो, ये दिस इज नॉट। बल्कि वर्स 3 भी पढ़ लें, वर्स 3 पढ़े। But everyone who prophesies speaks to men from the strengthening, encouragement and comfort. ठीक है, क्या मतलब, जब जो प्रोफेसी करता है वो क्या करता है, उनकी तरक्की, उनकी नसीहत, उनकी कंफर्ट की बातें करता है, नॉट फ्यूचर। देखें ये जो न्यू टेस्टामेंट में आज है, दैट इज नॉट टेलिंग फ्यूचर टू पीपल। उनको क्या देता है, बाइबल से उनको उनकी तरक्की की स्ट्रेंथन के लिए, उनको करेक्शन के लिए, उनको कंफर्ट के लिए बातें करता है, इंकरेजमेंट की बातें करता है। दैट इज वर्स 6 भी पढ़ लें। Now, brothers, if I come to you and speak in tongues, what good will I be to you unless I bring you some revelation or knowledge of prophecies or word of instruction? ठीक है, ये किस चीज़ के साथ आता है, ये गिफ्ट विद डॉक्ट्रिन, विद बेनिफिट, एंड देन कौन सी बातें, जब तक मैं तुम्हारे नॉलेज की बातें, एंड दिस इज एक्चुअली द मीनिंग। उनको तरक्की की बातें, नसीहत की बातें, तसल्ली की बातें, देन मुकाशफा की बातें, रेवलेशन एंड नॉलेज एंड डॉक्ट्रिन, टीचिंग, रेवलेशन ऑफ गॉड, वर्ड ऑफ गॉड। वर्स 37 पढ़ लें। If anybody thinks he is a prophet or spiritually gifted, let him acknowledge that what I am writing to you is the Lord's command. ठीक है, वो कह रहा है कि वट एवर आई एम इवन राइटिंग दिस इज ऑल्सो प्रोफेसी। कोई अपने आप को ये समझे कि मैं फ्यूचर जानता हूँ या मैं कुछ बता सकता हूँ, दैस रूहानी नॉलेज रखता हूँ, वो ये समझे कि वट एवर आई एम राइटिंग दिस इज ऑल्सो द वर्ड ऑफ गॉड, दैट्स इज ऑल्सो गॉड हैज टोल्ड मी। एफिशिएंस 2:20। और रसूलों और नबियों की नींव पर जिसके कोने के सिरे का पत्थर खुद मसीह यीशु है, तमीर की गई। वी आर बिल्ड वट एवर वी आर डूइंग, वो क्या क्या उसमें है कि अपोस्टल एंड प्रॉफिट आर द फाउंडेशन। उन्होंने, और जिसके कोने का सिरे का पत्थर कौन है, कॉर्नर स्टोन क्या है, मसीह यीशु है। ओके, 1 वर्स फ्रॉम रोमन 6:16 मैं पढ़ता हूँ। अब खुदा जो तुमको मेरी खुशखबरी यानी मसीह यीशु की मुनादी के मुआफिक मजबूत कर सकता है, उस भेद के मुकाशफा के मुताबिक जो अज़ल से पोशीदा था। यो देर वॉज अ मिस्ट्री अबाउट क्राइस्ट वॉज हिडन बिफोर, देन ही सेइंग नाउ ही इज रिवेल्ड। वर्स 26 में कहता है, मगर उस वक़्त ज़ाहिर होकर खुदाए अज़ली के हुक्म के मुताबिक नबियों की किताबों के ज़रिए से। अब जो क्या है, नबियों के जो प्रॉफिट के ज़रिए से पैगाम दिया गया, नाउ इज रिटन, नबियों की किताबों के ज़रिए से, द बुक्स ऑफ द प्रॉफिट्स, सब कौमों को बताया गया ताकि वो ईमान के ताबिया हों। दिस इज whenever God given books to the prophet, the prophecy we have it in the form of this book. ठीक है, even Jesus himself speaks Matthew 13:14, और उनके हक में ये साया की ये पेशन गोई पूरी होती है, तुम कानों से सुनोगे पर हरगिज़ ना समझोगे, और आंखों से देखोगे पर हरगिज़ ना मालूम करोगे। Jesus is just reading from the written prophecy from the Yesaya. जीसस खुद कहते हैं कि जो कुछ ये साया की बाबत प्रोफेसाई किया गया है, जो ये साया की बाबत प्रोफेसाई पेशन गोई की गई, दिस रिटन, जीसस इज रीडिंग फ्रॉम दैट। और एक और 2 पीटर 1:19, अभी ये आपको स्टैब्लिश हो जाएगा, क्योंकि जो एक्चुअली क्वेश्चन था ना फरजाना कि वी हैव प्रॉफिट टुडे और नॉट। अगर प्रॉफिट नहीं है आज दुनिया में, अगर है तो वो कोई इसमें बात ऐड नहीं कर सकते, कोई बुक लिख के ये नहीं कह सकते कि इसको बाइबल में ऐड कर दो। इन दिस सेंस नो प्रॉफिट, दे गॉन विद द डिसाइपल्स, उस एरा के साथ ख़त्म हो गए। हाँ, वर्स 19, और हमारे पास नबियों का वो कलाम है, लिसन,
हमारे पास नबियों का वो कलाम है जो ज़्यादा मोतबर ठहरा, और तुम अच्छा करते हो जो ये समझ कर उस पर गौर करते हो कि वो एक चिराग है जो अंधेरी जगह में रोशनी बख्शता है, जब तक पौ ना फटे और सुबह का सितारा तुम्हारे दिलों में ना चमके। ठीक है, आगे वर्स 20, और ये पहले जान लो कि किताब मुकद्दस की किसी नबूवत की बात, अंडरस्टैंड, किताब मुकद्दस की किसी नबूवत की बात, प्रोफेसी ऑफ द बुक ऑफ गॉड, कोई बात आदमी की ख्वाहिश से कभी नहीं हुई, बल्कि आदमी रूह कुद्दस की तहरीक से के सबब से खुदा की तरफ से बोलते थे। वर्स 21 पढ़ो बेटा। For prophecy never had its origin in the will of man, but man spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit. ठीक है, they never desire or we wanted to speak that or we wanted to tell somebody's future. God's will, जो खुदा, not by the will or desire of the man, किसी आदमी ने नहीं सोचा अच्छा मैं ये लिख दूँ, यहाँ पे ये प्रॉब्लम है और यहाँ पे ये अच्छी और चीज़, नो, दे ओनली रोट एंड इवन स्पोक बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड। ठीक है, और जैसे कि रेवलेशन में कितनी दफ़ा लिखा गया, बुक ऑफ रेवलेशन निकालें, चैप्टर 1 वर्स 3 में लिखा है, और नबूवत की किताब का पढ़ने वाला और इसके सुनने वाले और जो कुछ इसमें लिखा है उस पर अमल करने वाले मुबारक है। द बुक ऑफ प्रोफेसी इसको कहा गया, रिटन। और इवन उसके बाद हम आखिरी चैप्टर पे चले जाएं तो उसमें कितनी दफ़ा कहा है, फिर उसने मुझसे कहा कि इस किताब की नबूवत की बातों को पोशीदा ना रख। लिसन, इस किताब की नबूवत की बातों को पोशीदा ना रख, वक्त नज़दीक है। अब दिस इज बुक ऑफ प्रोफेसी। व्हेन यू टेल समबडी, इज सेइंग डू नॉट सील, जस्ट स्पीक आउट, एंड व्हेन यू टेल, इट्स द टेस्टिमनी ऑफ जीसस इज द स्पिरिट ऑफ प्रोफेसी। तो वही बात कर रहा है, बल्कि एंड पे चले जाए, इसी बुक के बिल्कुल एंड पे, वर्स 18 एंड 19। मैं हर एक आदमी के आगे जो इस किताब की नबूवत की बातें सुनता है, गवाही देता हूँ कि अगर कोई आदमी उनमें से कुछ बढ़ाए तो खुदा इस किताब में लिखी हुई आफते, इस पर भी प्रोफेसी का जिक्र आया, वर्स 19, अगर कोई इस नबूवत की किताब की बातों में से कुछ निकाल डाले तो खुदा उस जिंदगी के दरख्त मुकद्दस शहर में से जिनका इस किताब में जिक्र, उसका हिस्सा निकाल डालेगा। ठीक है, जिसका मैंने बात की है, तो परफेक्ट एग्रीमेंट विद द वर्ड ऑफ गॉड। यहाँ पे इसलिए कहता है कि इवन डू नॉट डिस्पाइज, हम इस बाइबल को रिजेक्ट जो करता है वो क्या करता है, इवन वो डिस्पाइज द बुक ऑफ प्रोफेसी, वो प्रोफेसी की हकारत करता है, नबूवतों की हकारत करता है। देयर आर लॉट ऑफ प्रोफेसीज, तो वो क्या, जो इसको रिजेक्ट करता है, इसकी किसी बात को रिजेक्ट करता है, उसके खिलाफ बात करता है बाइबल के, तो वो क्या करता है, वो डिस्पाइज द प्रोफेसी, लिखा हुआ खुदा का कलाम है। इसलिए डू नॉट डिस्पाइज, डू नॉट लुक डाउन, और इसको तहकीर ना करे, इसको कम तर ना चले, नॉट डिमिनिश डाउन, डू नॉट डिग्रेड इट। इसके बारे में बहुत सी वर्सेस मैं बता सकता हूँ कि खुदा के कलाम के बारे में लिखा है कि यूब कहता है, अब ये इसके बारे में क्या कहता है, खुदा यूब कहता है, तो आप जब लिखते जाए, मैं 2-3 आयतें बस पढ़ूंगा। जोब 23:12, मैं उसके लबों के हुक्म से हटा नहीं, मैंने उसके मुंह की बातों को अपनी ज़रूरी खुराक से भी ज़्यादा ज़खीरा किया। कहता है फॉर मी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड फॉर मी, जॉब कहता है। यशवा के बाद पता है, जब यशवा को खुदा ने कहा कि यशवा 1:8 में, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ तू इसमें से लिखा है उस पर तू इत्तेहाद करके अमल कर सके, क्योंकि तब ही तुझे इकबाल मंदी की राह नसीब होगी, तू खूब कामयाब होगा, खूब कामयाब होगा। और आगे डिट्रोनमी 6:6 में लिखा है, और ये बातें जिनका हुक्म आज मैं तुझे देता हूँ तेरे दिल पर नक्श रहें, तू इनको अपनी औलाद के ज़हन नशीन करना, घर बैठे, राह चलते, लेटते उठते वक्त इनका जिक्र किया करना, और तू निशान के तौर पर इनको अपने हाथ पर बांधना
और तेरी पेशानी पर टीकों की मानद हो, और तू उनको अपने घर की चौखटों और फाटकों पर लिखना। और साम 1:1 में लिखा है, मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता, खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता, और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता, बल्कि वर्स 2 खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है और उसकी शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान है। दिस इज टॉकिंग अबाउट द वर्ड ऑफ गॉड है। साम 1 वर्स 2 और साम 119 वर्स 1-2, मुबारक हैं वो जो कामिल रफ्तार हैं, जो खुदावंद की शरीयत पर अमल करते हैं। मुबारक हैं वो जो उसकी शहादतों को मानते हुए पूरे दिल से उसके तालब हैं। और अनजेनरेट जो बोर्न अगेन शख्स ने, जो मसीह पे ईमान नहीं रखता, वो उसकी इज्जत नहीं कर सकता। ही कैन नॉट गिव रिस्पेक्ट टू द वर्ड ऑफ गॉड, क्योंकि उसके लिए दिस इज अ जस्ट बुक। उसकी रिस्पेक्ट हम होली स्पिरिट के थ्रू कर सकते हैं। इसके बारे में खुदा का कलाम है। इवन इसके बारे में साम 119 वर्स 97 में कहता है, मैं तेरी शरीयत से कैसी मोहब्बत रखता हूँ, ओ आई लव दिस कमांड ऑफ यू, मुझे दिन भर इसका ध्यान रहता है। और वर्स प्रोवर्ब्स 30 वर्स 5, खुदा का हर एक सुखन पाक है, उनकी सिपर है जिनका तवक्कल उस पर है। लिसन, इस शील्ड those are believing on that. If you believe in that, that is your shield. ठीक है, क्योंकि लिखा है कि every single word इसका जो है होली है। Proverbs 30 वर्स 5 में पढ़े जा। और वर्स 6 में लिखा है, तू उसके कलाम में कुछ ना बढ़ाना मबादा, तू वो तुझको तनबीह करे और तू झूठा ठहरे। हमें क्या करना है? खुदा का कलाम कहता है, लास्ट वर्स में पढ़ूंगा, 2 टिमोथी चैप्टर 3 वर्स 15-17, उसमें वो कहता है, और तू बचपन से उन पाक नविश्तों से वाकिफ़ है जो तुझे मसीह यीशु पर ईमान लाने से निजात हासिल करने के लिए दानाई बख्श सकते हैं। वर्स 16, हर एक सहीफ़ा जो खुदा के इल्हाम से है, तालीम, इल्ज़ाम, इस्लाह और रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए फ़ायदेमंद भी है, ताकि मर्द खुदा कामल बने और हर एक नेक काम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। ठीक है, यशायाह कहता है, इसी तरह मेरा कलाम जो मेरे मुंह से निकलता है वो बेअंजाम मेरे पास वापस ना आएगा। द वर्ड ऑफ गॉड नेवर कम बैक एम्प्टी, ही डू हिज वर्क। ठीक है, चलें दुआ करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर फॉर दिस वंडरफुल टाइम। हम तेरा शुक्र, तेरी हमद, तेरी तारीफ करते हैं आज के इस कलाम के लिए, आज के इस बरकत के लिए जो तूने अपने कलाम के वसीले से दी। बख्श दे खुदावंद के, जिस तरह तेरा कलाम कहता है कि हम रूहानी नेमतों की आरजू रखें, डिज़ायर फॉर स्पिरिचुअल गिफ्ट, स्पेशली दैट वी प्रोफेसाई, दैट वी कैन स्पीक फॉर यू, अबाउट यू, फ्रॉम योर वर्ड। Bless your children, Lord. In Jesus' name we pray.